गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं विश्वनाथ रॉय और मेरा दोस्त सुमित सतपति डॉक्टर विशाल कुमार गुप्ता सर के अंडर आज हम लोग सनफ्लावर में इमास्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग जब इमास्कुलेशन प्रोसेस करते हैं सूरजमुखी फ्लावर में, तो सबसे पहले हमको वहाँ से पोलन कलेक्शन करना रहता है। इधर हम पोलन हम प्लांट लगा के डिजायर प्लांट से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो केवन फ्लावर कंजर्वेशन सेक्शन से हम लोग पोलन को कलेक्ट कर सकते हैं। पौधे से पोलन कलेक्शन करने के लिए हम फ्लावर को किसी भी एक जगह में लेके ऐसे हमको डस्ट करना रहता है। जब हम लोग इसको डस्ट करेंगे तो पोलन यहाँ से निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी पोलन कलेक्ट कर चुके हैं बाई टेकिंग द प्लांट्स। हम लोग जब पोलन कलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे इमास्कुलेशन प्रोसेस के, और इमास्कुलेशन प्रोसेस में हम लोग जो प्लांट का आंथर पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, जो मेल पार्ट होता है। और इमास्कुलेशन क्या प्रोसेस होता है मेरा दोस्त समझाएगा। इमास्कुलेशन इज अ टेक्निक इन विच वी विल रिमूव द मेल पार्ट और द मेल एंथर्स for the hybridization process. If we'll remove the male part or the androecium part, then the hybridization or the crossing can be done in self-pollinated crop also. तो हम जब इमास्कुलेशन प्रोसेस करते हैं, इसके लिए हम लोग को चाहिए एक फोर्सेप जिससे हम इसका मेल पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का रहता है, इसको ये आंथर को हम लोग को एक एक करके रिमूव करना रहता है। A few moments later. तो हम लोग सब जब मेल पार्ट निकाल दिए, ये बस जो बचा है ये फीमेल पार्ट है। ये होता है इमास्कुलेशन प्रोसेस। इमास्कुलेशन प्रोसेस होने के बाद हम लोग एक प्लास्टिक का थैली लेंगे और उसका सरफेस को कवर कर देंगे, क्योंकि इमास्कुलेशन प्रोसेस हम लोग शाम को करते हैं और उसको कवर कर देंगे। फिर अगले दिन सुबह आके हम लोग पोलिनेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। हम सनफ्लावर को ऐसे हम कोई भी बटर पेपर या कोई भी प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कवर नहीं करेंगे तो दूसरे प्लांट का जो फॉरेन पोलन है वो आके इसको कॉन्टामिनेट करके इसका फ्लावरिंग कर सकता है। तो हम लोग हमारा जो डिजायर्ड प्लांट है उसको हम ग्रो नहीं कर सकते। तो हम लोग कल शाम को हम लोग किए थे इसका इमास्कुलेशन। उसके बाद आज सुबह हम लोग आके इसका हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो पहले हम लोग को जो प्लास्टिक को रिमूव करना रहता है। प्लास्टिक को रिमूव करने के बाद जो हमारा पोलन रहता है उसको किसी ब्रश के मदद से इस सरफेस एरिया में हमको ऐसे लगाना रहता है। अगर ब्रश नहीं मिल रहा है तो किसी भी कॉटन कपड़े का यूज करके हम लोग ऐसे कॉटन कपड़ा को लेके उसके ऊपर थोड़ा रख के ऐसे रब कर सकते हैं। हम लोग सब जितना भी हमारा पोलन रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग इसका इस सरफेस में ऐसे रब करना है। रब करने के बाद हम लोग फिर इसको कवर कर देंगे जब तक हमारा सीड डेवलपमेंट ना हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद हम लोग फिर से एक प्लास्टिक कवर से वो जो प्लांट को हम पॉलिनेट किए उसको हम फिर से ढक देंगे, क्योंकि इसको ढकने के बाद जो पोलन है वो फर्टिलाइज होगा। और जो डिजायर्ड पोलन हम लोग इस प्लांट के ऊपर दिए हैं वो इस प्लांट को फर्टिलाइज करेगा। और ये टाइम लेता है अराउंड 10 to 15 days. After that we will attach that bottom with a U-pin and will provide a tag, जहाँ पे उसका दो पेरेंट, जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, उसका नाम लिखा रहेगा। एंड उसके साथ जिस दिन हम पॉलिनेशन किए उसका नाम उसके साथ अटैच रहेगा। तो इसको करने से हम लोगों को जो पर्टिकुलर प्लांट को हम लोग सिलेक्ट किए थे उसका जो डिजायर्ड कैरेक्टर वो ग्रो हुआ कि नहीं, इस इमास्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से वो हम जान सकते हैं।